अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, अर्थात वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों की परीक्षा करता है कि वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, और यदि वो अनुरूप नहीं है तो उन्हें अवैध घोषित करता है। कॉर्विन का कहना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाली व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त हैं तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने की शक्ति है। जस्टिस ह्यूज का कहना है कि अमेरिकी जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय को उसकी इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय अपनी पहल पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करता है। वह तभी पहल करता है जब कोई मुकदमा उसके समक्ष आता है। इसके अलावा अन्य निम्न न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, किंतु उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस विवरण से ज्ञात होता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान की सर्वोच्चता के अंतर्गत प्राप्त होती है, क्योंकि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है और संविधान की रक्षा और व्याख्या का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के अधीन यदि कोई कानून, संसद द्वारा निर्मित कोई कानून यदि संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए उसकी शक्ति के कारण जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने उसे कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन स्वयं अपनी पहल पे नहीं करता है। वह तभी किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है जब कोई मुकदमा उसके समक्ष आता है। न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार। संविधान द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, किंतु इसका आधार संविधान की विभिन्न धाराओं में बताया गया है। विद्वानों का मत है कि संविधान की निम्न धाराओं में न्यायिक पुनरावलोकन का अप्रत्यक्ष समर्थन किया गया है। अनुच्छेद 3 उपधारा 2 में बताया गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों तथा उसके अंतर्गत की गई या की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 6 उपधारा 2 में बताया गया है कि किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी बनाम मेडिसन मुकदमे में किया।
ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि अमेरिकी व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी बनाम मेडिसन के मुकदमे में किया था। तब से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। यह मुकदमा बशर्ते ये था कि मार्च 1801 में राष्ट्रपति एडम्स ने मारवरी को कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश नियुक्त किया। राष्ट्रपति एडम्स ने यह नियुक्ति अपने कार्यकाल में की थी, किंतु मारवरी को यह आदेश भेजे जाने से पूर्व एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया। नए राष्ट्रपति जेफरसन और उसके न्याय मंत्री मेडिसन ने इस नियुक्ति आदेश को मारवरी के पास भेजने से इनकार कर दिया। अतः मारवरी ने न्यायपालिका के अधिनियम 1789 के अंतर्गत न्याय मंत्री के विरुद्ध परमादेश पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना की। इस विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने बताया कि मारवरी को नियुक्ति आदेश प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु मार्शल ने कहा कि परमादेश उसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह मूल संविधान की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार इस मुकदमे से अमेरिकी व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की स्थापना हुई। अब है न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। पहला है, न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, अर्थात अमेरिकी संविधान में स्पष्ट इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह विभिन्न धाराओं में या 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन के मुकदमे से पैदा हुआ है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित, क्योंकि न्यायाधीश भी व्यक्ति होते हैं और वे भी सामाजिक राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं, अतः उनके निर्णयों पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, प्रगतिशीलता में बाधक। ऐसे विधेयकों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत रद्द किया जो प्रगतिशील माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन। प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए और अमेरिकी जनता इस कार्य के लिए कांग्रेस के सदस्यों को चुनती है, परंतु न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है। सामाजिक आर्थिक जीवन में अस्थिरता। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कानून लंबे समय से चला रहा है, जनता उसमें प्रशिक्षित हो जाती है और उसी के अनुरूप अपना कार्य करती है, किंतु संविधान जब उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है तो सामाजिक आर्थिक जीवन में अस्थिरता आ जाती है। अब है न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व। पहला महत्व है सीमित शासन की कल्पना को साकार करना। अमेरिका में सीमित शासन की स्थापना की गई है। प्रत्येक अंग की शक्तियां सीमित हैं। इस आदर्श को जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा स्थापित किया गया जाता है। दूसरा है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन को बनाए रखना सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है। तीसरा, नागरिक अधिकारों की रक्षा। न्यायालय ऐसे कानून या आदेशों को रद्द कर सकता है जो नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या सीमित करते हैं। संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। प्रत्येक संविधान को लागू किए जाने के बाद देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन किए होते हैं उनके कारण संविधान में संशोधन होना जरूरी है। अमेरिका में संशोधन प्रक्रिया कठिन होने के कारण ऐसे परिवर्तन कर पाना सरल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं द्वारा संविधान को निरंतर गतिशीलता प्रदान की है। धन्यवाद।